हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज से हमारी जो सीरीज़ शुरू हो रही है वो है क्लास 5th के लिए और ये है हमारी यूपी बोर्ड की इंग्लिश बुक और बुक है हमारी मैरीगोल्ड जो एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये है यूनिट 10 और चैप्टर नंबर 2 हु विल बी निंगतो। हु विल बी निंगतो, ये देखिए हु विल बी निंगतो। अब पहले हम कुछ समझ लेते हैं। निंगतो आप सभी को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, निंगतो भी कोई नाम होता है या ये कैसा वर्ड है? जी हाँ, निंगतो एक वर्ड है, निंगतो एक है। ये जो हमारी पहले मैं बताती हूँ, हमारी जो आज की कहानी है, जो लेसन है, ये एक मणिपुर की एक स्टोरी है। मणिपुर आप सभी जानते हैं, हमारे इंडिया में एक स्टेट है मणिपुर, तो वहाँ की ये एक कहानी है, मतलब फोक टेल है ये एक तरह से, और एक बहुत प्रचलित कहानी है वहाँ की। तो यहाँ के यहाँ तो जो निंगतो जो वर्ड है ये मणिपुर शब्द है। तो ए किंग इज़ कॉल्ड अ निंगतो एंड अ क्वीन इज़ कॉल्ड अ लाइमा। तो यहाँ पर जो राजा होता है उसको निंगतो बोलते हैं एंड अ क्वीन जो रानी होती है उसको लाइमा बोला जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हु विल बी निंगतो यानी राजा कौन बनेगा, यानी राजा को मणिपुरी शब्द लैंग्वेज में निंगतो बोला जाता है। दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट, ये कहानी मणिपुर की है जहाँ अबाउट व्हाट क्वालिटीज़ मेक ए गुड रूलर। मतलब इस कहानी में पता चलता है कि एक राजा में कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो हम इस कहानी में पढ़ें। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी हु विल बी द निंगतो। हु विल बी निंगतो। रीड एंड एंजॉय। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ कंगलीपेक इन मणिपुर, यानी मणिपुर में एक जगह है जहाँ जिसका नाम है कंगलीपेक। तो लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी बहुत टाइम पहले, इन द लैंड ऑफ कंगलीपेक यानी मणिपुर की कंगलीपेक की ज़मीन पर, यानी आप कह सकते हैं कि बहुत टाइम पहले, बहुत समय पहले मणिपुर के कंगलीपेक में देयर लिव्ड अ निंगतो एंड अ लाइमा। वहाँ एक निंगतो यानी एक राजा और एक लाइमा यानी रानी रहती थी। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल, और बाय द पीपल मतलब जब जो राजा होता है तो उसकी जो प्रजा होती है उसको बाय द पीपल यानी उसकी प्रजा, तो उसकी प्रजा निंगतो और लाइमा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। डियरली मतलब बहुत ज़्यादा, लव्ड मतलब प्यार करना। The Ningto and Laima on their part never stopped thinking about their people. यहाँ जिसे निंगतो राजा होता है, लाइमा रानी होती है, मियम होता है यानी उसकी प्रजा, उनके लोग, उनको मणिपुर लैंग्वेज में मियम बोलते हैं। तो राजा और रानी अपनी तरफ से नेवर स्टॉप थिंकिंग, उन्होंने अपने लोगों, अपनी प्रजा के बारे में कभी भी मतलब सोचना बंद नहीं किया, मतलब हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचते रहते थे। और मियम शुड बी हैप्पी दे सेड, वो कहते थे कि हमारी प्रजा यानी हमारे लोग, यानी हमारे राज्य में जो लोग रहते हैं वो हमेशा खुश रहने चाहिए। द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव देयर निंगतो एंड लाइमा, मतलब सिर्फ लोग ही नहीं, केवल लोग ही नहीं थे जो निंगतो और लाइमा को प्यार करते थे। द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव देम, मतलब जो वहाँ की बर्ड्स थी, चिड़िया थी, पक्षी थे, और एनिमल्स वो भी उनको बहुत चाहते थे। द निंगतो एंड लाइमा ऑलवेज सेड, निंगतो और लाइमा हमेशा कहते थे, एवरीबडी इन कंगलीपेक शुड लिव इन पीस, मतलब जो हमारा ये राज्य है कंगलीपेक, यहाँ पर हर एवरीबडी यानी हर कोई, यानी चाहे वो पेड़ पक्षी आदमी सब शांति से रहने चाहिए। नॉट ओनली द पीपल, सिर्फ आदमी ही नहीं, बट द बर्ड्स एनिमल्स एंड ट्रीज, मतलब सिर्फ आदमी ही नहीं बल्कि जो बट द बर्ड्स एनिमल्स एंड ट्रीज यानी जो पक्षी, एनिमल्स और ट्रीज भी सब शांति से और खुश रहने चाहिए। देयर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स, तो उन जो राजा और रानी थी उनके 3 बेटे थे, सनाजौबा,
सनाइमा, सनाइमा एंड सनातोम्बा। तो ये है सनाजाओबा, सनाइमा एंड सनातोम्बा, ये इन तीनों के नाम थे। 12 years later a daughter was born। 12 साल के बाद उनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। She was named सनातोम्बी, और उसका क्या नाम दिया गया? उसका नाम था सनातोम्बी। She was a lovely child। वो एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। Soft and beautiful inside। और बहुत ही सॉफ्ट थी, ब्यूटीफुल इनसाइड मतलब उसका हृदय बहुत अच्छा था। She was loved by one and all। और वो loved by one and all मतलब सभी उसको बहुत प्यार करते थे। The years went by। और ऐसे ही साल गुजरते गए। And the children grew up well। और बच्चे अब बड़े हो गए। Grew up मतलब बड़े होना। And then one day the Ningto called all his ministers and said। और एक दिन जब सब बच्चे बड़े हो गए, एक दिन निंतो यानी राजा ने अपने सभी मिनिस्टर्स को बुलाया और कहा एंड सेड इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंतो। और राजा ने कहा कि अब टाइम आ गया है कि तुंगी निंतो, तुंगी मतलब भविष्य, यानी अब मेरे बाद जो राजा बनेगा या जो अब भविष्य में जो राजा बनेगा उसका टाइम डिसाइड करने का कि कौन राजा बनेगा। द फ्यूचर किंग, तुंगी निंतो मतलब फ्यूचर किंग। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड। तो मिनिस्टर सभी शॉक्ड हो गए, सभी मिनिस्टर शॉक्ड हो गए। बट ओ निंतो व्हाट इज़ देयर टू डिसाइड। उन्होंने कहा कि हे राजा व्हाट इज़ देयर टू डिसाइड, डिसाइड करने जैसा क्या है, मतलब क्यों डिसाइड करना है। सनाजाओबा योर एल्डेस्ट सन। सनाजाओबा यानी जो हमारा आपका जो बड़ा बेटा है सनाजाओबा विल बी आवर फ्यूचर किंग। वही हमारा फ्यूचर किंग होगा, वही हमारा फ्यूचर किंग होगा। वेल द निंतो रिप्लाइड। अब निंतो ने बोला अच्छा दैट्स हाउ इट हैपेंड इन ओल्ड डेज। ऐसे ही मतलब हमेशा से पुराने ज़माने में भी ऐसा ही होता था। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग। जो बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था। बट टाइम्स हैव चेंज्ड। बट अभी टाइम बदल गया है। सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज़ मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग। तो चलो हम ऐसा राजा सेलेक्ट करते हैं यानी चुनते हैं जो राजा बनने के योग्य हो, सबसे ज़्यादा योग्य हो। मोस्ट वर्दी मतलब सबसे ज़्यादा। वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग, द लाइमा सेड। लाइमा यानी रानी ने कहा कि हम एक कॉन्टेस्ट करेंगे जिससे हम फ्यूचर किंग को सिलेक्ट कर सकें। एंड सो इन द लैंड ऑफ कंगलीपेक देयर वाज अ कॉन्टेस्ट। और इसलिए कंगलीपेक में एक कॉन्टेस्ट किया गया। अ हॉर्स रेस, एक घोड़ों की दौड़। हुएवर रीच द खोंगैंग द बैनियन, जो भी खोंगैंग पहुँचेगा। वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट। There was a contest, a horse race. Whoever reached the Kongang, the banyan tree, first would be declared तुंगी निंतो। तो जो ये कॉन्टेस्ट किया गया हॉर्स रेस यानी घोड़ों की दौड़, जो भी खोंगैंग एक बैनियन ट्री था उसके पास पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचेगा, फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर तुंगी निंतो, वही भविष्य का राजा डिक्लेयर किया जाएगा। बट देन तभी अ स्ट्रेंज थिंग हैपन। एक स्ट्रेंज थिंग मतलब एक अजीब सी बात हुई। सनाजाओबा, सनाइमा एंड सनातोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश्ड द रेस टुगेदर। तो सनाजाओबा, सनाइमा एंड सनातोम्बा सभी ने एक साथ, इन तीनों ने एक साथ वो रेस ख़त्म कर दी, देम फिनिश्ड। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स, मतलब वो बहुत ही अच्छे राइडर्स थे, पूरे एक्सपर्ट थे। एंड ऑल थ्री रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम। और वो तीनों ही जो फिनिश लाइन थी उस पर एक सेम टाइम पर ही वहाँ पहुँच गए। There was great excitement। अब सभी बहुत एक्साइट हुए। Look at them, देखो उन्हें देखो। The people shouted, लोग चिल्लाने लगे, अरे देखो। शागोल थोबानुपा, मतलब ये अगेन मणिपुर उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला, शागोल थोबानुपा, सच फाइन हॉर्समेन, मतलब ये कितने अच्छे घुड़सवार हैं। बट वन क्वेश्चन रिमेन, बट अगेन वन क्वेश्चन रिमेन मतलब सेम क्वेश्चन वो ऐसे ही रह गया। Who would be the तुंगी निंतो, भविष्य का राजा कौन होगा। द निंगतो एंड लाइमा टर्न टू देयर सन्स। अब निंगो राजा और लाइमा अपने बेटों की तरफ मुड़े। द निंगतो सेड, द निंगतो यानी राजा ने कहा,
Sanajaoba, Sanaima and Sanatumba, you have proved that you are fine horsemen. Sanajaoba, Sanaima और Sanatumba, तुमने ये प्रूव कर दिया है कि तुम बहुत अच्छे घुड़सवार हो. Do something, कुछ करो. Do something different each one of you, मतलब अब तुम तीनों कुछ डिफरेंट करो. कुछ डिफरेंट, सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंगी निंगतो. सो जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि तुंगी निंगतो यानी भविष्य का राजा कौन होगा. सडनली मतलब तभी अचानक से सनाजाओबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम. सनाजाओबा तभी एकदम से अपने घोड़े पर चढ़ गया, घोड़े पर बैठ गया एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम. और उसका जो स्पीयर यानी जो उसका जो भाला था उसने एकदम से उसके हेल्ड हिज स्पीयर अपने उसको ले लिया स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम. उसके ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा. देयर वाज अ हर्ष अमंग पीपल, और वहाँ जो लोग थे उनमें बहुत हर्ष अमंग पीपल मतलब बहुत एक जैसे कहते हैं ना जब लोग बहुत ज़्यादा बात करते रहते हैं उनमें बहुत बेचैनी होती है. हर्ष अमंग मतलब लोग बहुत बेचैन थे. व्हाट इज सनाजाओबा, अब सनाजाओबा क्या करने वाला है. द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, दे थॉट टू देमसेल्फ. तो वो आपस में बात कर रहे थे कि सनाजाओबा जो सबसे बड़े वाला अब क्या करेगा. सनाजाओबा देन लुक्ड एट द ह्यूज खोंग गैंग. सनाजाओबा ने एक बहुत बड़े खोंग गैंग स्टैंडिंग मेजेस्टिकली इन द डिस्टेंस. उसने बहुत बड़े खोंग गैंग जो बैनियन ट्री था उसको जो स्टैंडिंग मेजेस्टिकली बहुत थोड़ी दूर पर मतलब बहुत बड़ा वो पेड़ वहाँ था. ही पियर्स द ट्री एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट. तो उसने वहाँ से मतलब उसका जो भाला था उसको वहाँ से पेड़ पर फेंका एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट. साथ ही अपने घोड़े पर दोबारा से जंप कर दिया. ब्रावो ब्रावो, द पीपल शाउटेड, लोग चिल्लाने लगे अरे ब्रावो ब्रावो मतलब बहुत अच्छा बहुत अच्छा. थोरो थोरो ये उनकी मणिपुर लैंग्वेज में उन्होंने बोला. एंड दे फेल साइलेंट, और तब वो एकदम से चुप हो गए. नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन. अब दूसरे बेटे की बारी थी, सनाइमा. नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन, दूसरे बेटे की बारी थी सनाइमा की. वॉट वुड ही डू, अब वह क्या करेगा. सनाइमा टू लुक्ड एट द खोंगोंग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स. सनाइमा ने भी उस खैंगोंग यानी इस बड़े पेड़ को देखा जब वो अपने घोड़े पर बैठा. देन ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री हार्डर एंड हार्डर. तो वो भी उस पेड़ की तरफ बहुत तेज़ी से मतलब उसकी तरफ चला गया, ये चलने लगा. रोड मतलब अपने घोड़े को दौड़ाया. द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस, लोग बिल्कुल चुपचाप होकर देख रहे थे. अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, मतलब वो इतना डर गए थे कि उनको वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे. When he was really close, और जब वह जैसे ही बहुत पास आया, he urged his horse to jump. वह अपने घोड़े से कूद गया. Higher and higher the horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. तो वह when he was really close, he urged his horse to jump. तो उसने अपने घोड़े से मतलब एक तरह से उसको बोला. वो हायर एंड हायर द हॉर्स रोज, घोड़ा इतना ऊंचा और ऊंचा घोड़ा उठा. अंटिल द हॉर्स एंड राइडर, जब तक कि घोड़ा और राइडर यानी वो जो सनाइमा था उसके ऊपर बैठा था वह इतनी ऊपर वो ह्यूज ट्री के ऊपर से दूसरी तरफ कूद गए. लैंडेड ऑन द अदर साइड ऑफ इन अ वंडरफुल मोशन, और बहुत ही अच्छे से वो उस घोड़े के पेड़ के दूसरी तरफ कूद गए. द पीपल ब्रीथ इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिजन. तो पीपल ने उन लोगों ने एक मतलब वो चैन की सांस ली और सेड इन पीपल ब्रीथ इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिजन, मतलब वो एक साथ बोले फैजी फैजी, वंडरफुल वंडरफुल मतलब बहुत अच्छा. एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, और अब सबसे छोटे he too, वह भी rode his horse towards the Kangong, and before anybody knew
एनीबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, अपरूटेड इट। तो छोटे बेटे ने क्या किया, छोटे बेटा भी वह भी अपने घोड़े पर चढ़ा और उस खैंगोंग पेड़ की तरफ दौड़ा गया। एंड बिफोर, और जिससे पहले कि एनीबडी न्यू किसी को कुछ समझ आता व्हाट वाज हैपनिंग कि क्या हो रहा है, अपरूटेड इट, उसने इस पेड़ को उखाड़ दिया। ट्रायम्फेंटली ही कैरीड द ट्री टू द निंगतो एंड लाइमा एंड लेड इट एट देयर फीट। उसने पेड़ को उखाड़कर राजा और रानी के पैरों पर रख दिया। शाउट्स ऑफ थोरो थोरो, फेजी फेजी फिल्ड द माउंटेन्स, मतलब वो जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, अब लोग बहुत बेचैन हो गए थे। वाई वर द निंगतो ग्रू रेस्टलेस, वाई वर द निंगतो एंड द लीमा, वाई वर द निंगतो एंड लाइमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट। अब लोग बेचैन होने लगे थे कि लिंगतो एंड लाइमा इतना टाइम क्यों ले रहे हैं अनाउंसमेंट करने के लिए कि फ्यूचर में राजा कौन हो। They craned their necks to see what was happening. अब उन्होंने अपनी गर्दन ऐसे ऊपर की तरफ की ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। The निंगतो and लाइमा were watching सनातोम्बी। निंगतो और लाइमा जो राजा और रानी थे वो सनातोम्बी को दिख रहे थे। Their 5-year-old daughter, उनकी 5 साल की बेटी। She looked sad and lonely, वो बहुत दुखी और अकेली लग रही थी, बहुत दुखी दिख रही थी। She stared at the Kongang which lay dead by the throne. वो खैंगोंग को स्टेयर मतलब खैंगोंग को देख रही थी, which lay dead जो अब एक तरह से by the throne जो उसके ऊपर जो throne यानी जो उसने भाला फेंका था वो उनसे डर मतलब मर गया था और नीचे पड़ा था। Birds flapped worriedly around, तो बर्ड्स जो है बहुत वरीडली अराउंड, और बर्ड्स कहाँ बैठेंगी, वो परेशान होकर चारों तरफ घूम रही थी। फ्लैप्ड मतलब बर्ड जब अपने पंख उड़ती है तो वो पंखों को खोलती बंद करती है, उसको फ्लैप्ड बोलते हैं। सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, अब बर्ड्स जो हैं अपने घर को उस पेड़ में ढूंढ रही थी। सनातोम्बी वॉक्ड अप टू द खैंगोंग एंड विस्पर्ड, सनातोम्बी धीरे से खैंगोंग के पास गई और विस्पर्ड यानी बहुत धीरे से बोली, द खैंगोंग इज डेड, द कोंगैंग इज डेड, मतलब ये पेड़ मर गया है। इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज़ डेड, ये जो स्पीयर था उससे बहुत हर्ट हो गया था, घायल हो गया था और अब ये मर गया है। द पीपल वर ऑल अटेंशन, जो सभी आदमी थे वो बहुत अटेंशन में थी, मतलब बॉडी वो भी बहुत ध्यान से देख रही थी। द निंतो स्टूड अप, निंतो राजा खड़ा हुआ। ही लुक्ड एट द 3 बॉयज़, उसने तीनों लड़कों की तरफ देखा। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, अब उसने छोटी लड़की की तरफ भी देखा। ही टर्न टू द पीपल, अब निंतो टर्न टू द पीपल, लोगों की तरफ मुड़ा। इफ़ एनीबडी इज़ वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, ही सेड, उसने कहा कि अगर कोई राजा बनने के लायक है, वर्दी है, योग्य है, इट इज़ लिटिल सनातोम्बी, ये छोटी सनातोम्बी है जो राजा बनने के लायक है। इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द खैंगोंग, यही है वो जिसने हमें बताया कि खैंगोंग की सोल को भी, मतलब कि हम उसकी आत्मा को देखें। सनातोम्बी फील, तो देखिए यहाँ सनातोम्बी कैसे फील कर रही है और दुखी हो रही है उस बड़े पेड़ को मरा हुआ देख। शी फील्स द पेन ऑफ अदर्स, सनातोम्बी ने दूसरों का दर्द महसूस किया है। शी फील्स द पेन्स ऑफ द पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज, मतलब सनातोम्बी एनिमल्स के, बर्ड्स के, पक्षियों के, पेड़ों के, सबके दर्द को महसूस कर सकती है। आई डिक्लेयर सनातोम्बी द फ्यूचर लाइमा ऑफ कंगली पीक, तो मैं सनातोम्बी को कंगली पीक का फ्यूचर लाइमा या रानी घोषित करता हूँ, बनाता हूँ। द निंतो सेड, यानी राजा ने कहा। द साइलेंस फेल, अचानक से सब बहुत ही पूरा सब साइलेंट हो गई। एवरीवन टर्न्ड टू लुक एट द लिटिल गर्ल, सब उस छोटी लड़की की तरफ देखने लगी। देयर फ्यूचर क्वीन, उनकी भविष्य की रानी। देयर शी स्टूड ऑल ऑफ 5
like a small cock gang with birds. There she stood. वो वहाँ खड़ी थी, all of 5, उन 5 के साथ, like a small cock gang with birds flying all around her. वो एक छोटा सा कॉर्न गैंग की तरह वहाँ खड़ी थी जिसके चारों तरफ सब चिड़िया उड़ रही थी. They sat on her shoulders and on her head. तो सब चिड़िया उसके शोल्डर्स पर और उसके सिर पर बैठ गई. She held out her hands full of grain and the birds flapped. उसने अपने छोटे हाथों को फैलाया जिसमें अनाज था and the birds flapped about her pecking at the food. और जो चिड़िया थी वो मतलब उसके हाथ से खाना खाने लगी. A lima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. तो एक जो लीमा जो रानी होती है या जो नहीं तो जो राजा होता है वो अपनी प्रजा में अपने लोगों को किसी को भी हर्ट यानी परेशान या दुखी नहीं कर सकता. तो ये कहानी लिखी है इंदिरा मुखर्जी ने. तो ये है इस कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी और मॉरल ऑफ द लेसन कि राजा ऐसा होना चाहिए जो किसी को भी परेशान ना करे, उनके दुख और दर्द को समझ सके. तो आई होप कि आपको ये कहानी ये लेसन अच्छे से समझ में आएगा और राजा में क्या गुण होने चाहिए यही इस कहानी में इस लेसन में बताने की इंदिरा मुखर्जी जी ने कोशिश की है. चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में. आई होप कि और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. बाय बाय, टेक केयर.